प्रणाम। मैं योगाचार्य ऋषिकेश। आज की सबसे बड़ी समस्या है मोटापा। और मोटापा जिसको होता है वो कई बार क्या करते हैं व्यक्ति की तरह तरह के मेडिकेशंस लेने लग जाते हैं, तरह तरह के दवाई खाते हैं और उन्हें लगता है कि वो दवाई खा करके अपने मोटापा को कम कर देंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। जब आपकी आहार शैली बदल जाएगी, जब आपकी जीवन शैली बदल जाएगी, जब आप हर दिन फास्ट फूड अधिक से अधिक खाएंगे, तला भुना अधिक से अधिक खाएंगे, तो आप मोटापे से बिल्कुल बच नहीं सकते हैं। और जब आपका एक तरीके से अगर आप आहार शैली ख़राब कर देंगे, जीवन शैली को ख़राब करेंगे, डाइट आपका ख़राब होगा, तो कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर में जमने लगता है और धीरे धीरे जब मोटापा बढ़ेगा तो फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण आपका हार्ट का डिजीज होने लग जाएगा, आपको बीपी होने लग जाएगा और भी कई प्रकार की समस्याएं मोटापे के साथ जन्म ले लेती हैं। व्यक्ति इतना ही कहता है कि जब अगर मोटापा होगा तो ये आज के समय में विज्ञान भी मानता है कि आपको 50 प्रकार की अन्य बीमारियां होने वाली हैं। जैसे ही शरीर में वजन बढ़ेगा, आपका जो नी का पेन है, जो अर्थराइटिस है, जो बैक का पेन है, वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, क्योंकि शरीर उतना वजन वहन नहीं कर सकता है जितना पैर को करना चाहिए। और मैंने जैसा बताया, हार्ट की समस्या हो जाएगी, आपको डायबिटीज़ की समस्या होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि आप मोटापे को जैसे ही धीरे धीरे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे शरीर आपका सुस्त होने लगेगा और आप धीरे धीरे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और आपके साथ मधुमेह जैसी घातक बीमारी, जो कि फिर कभी क्योर नहीं होगा, उससे आप जूझने लग जाते हैं। उसे मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ? व्यक्ति चाहते हैं कि मोटापा मेरा कम भी हो जाए, लेकिन मुझे बहुत अधिक व्यायाम न करना पड़े। तो मेरी सिर्फ आप 2 सलाह मानिए और मैं आपको दावे के साथ कहूँगा कि आपकी जो मोटापा है वो धीरे धीरे जो गायब हो जाएगी। खास करके जो लोअर एब्डोमेन का एरिया है, जो निचला भाग है पेट का, वहाँ पे कई बार जब चर्बी जम जाता है, जो फैट जम जाता है, तो कम ही नहीं होता है। आप कितने भी प्रकार के क्यों ना एक्सरसाइज को कर लें, उसके लिए सिर्फ 2 चीज़ करना है। पहला काम ये करना है कि खान पान पे, डाइट पे विशेष ध्यान रखेंगे। अधिक से अधिक तला भुना खाना बंद करेंगे, चाउमीन चिल्ली खाना बंद करेंगे, समोसा खाना बंद करेंगे। अधिक से अधिक आप फल खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, आप सब्जी खाएंगे, आप चावल दाल नॉर्मल रोटी खाएंगे। और दूसरा काम क्या करना है, हर दिन सुबह उठेंगे और आप जब पेट खाली हो, जब आप एक्सरसाइज करने जाएं, जब आप योग करने जाएं, तो एक अभ्यास को आप करेंगे। इस अभ्यास को आपको 100 बारी करना है। करना क्या है कि सबसे पहले आप बैठ जाएंगे इस प्रकार से, अगर संभव हो तो पद्मासन में या तो सुखासन में। संभव क्या करना है कि आप ऐसे ही बैठ जाइए सुखासन में। सुखासन में बैठने के बाद अपना हाथ आप पीछे कर लेंगे और इस प्रकार से झुकना है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, क्या मैं कर रहा हूं? जब मैं ऊपर जा रहा हूं तो ब्रीद इन करते हुए, यानी श्वास लेते हुए, इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए आप नीचे जाएंगे इस प्रकार से। जब ये करेंगे तो हमारे ये जो भाग है उसके ऊपर बहुत अधिक जोर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, मसाज होगा और इसका परिणाम क्या आने वाला है कि संपूर्ण शरीर में एक ऊर्जा दौड़ेगी और आपका जो लोअर एब्डोमेन का जो फैट है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बिल्कुल चर्बी वहाँ की गायब हो जाएगी। आप देखेंगे कि आप मोटापे से तुरंत आप निजात पा जाएंगे। तो क्या करना है? 2 तरीके का अभ्यास करना है। एक तो मानसिक अभ्यास कि खान पान पे विशेष ध्यान रखेंगे, और दूसरा अभ्यास शारीरिक अभ्यास। कहीं पर भी बैठ गए, पालथी मार कर बैठ गए, नहीं हो तो आप अर्ध पद्मासन में ऐसे बैठ गए। बैठने के बाद दोनों हाथ पीछे बांध लिया, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। बस इतना आपको 100 बार करना है। आप देखेंगे कि जो पेट की चर्बी है धीरे धीरे बिल्कुल ही गायब हो जाएगी और बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो इस 2 अभ्यास को आप अपनाएंगे तो देखेंगे कि मोटापा गायब होगा। आप एक फिजिक जो एक अच्छा होना चाहिए उसको आप प्राप्त करेंगे। जब व्यक्ति का शरीर सुडौल होता है तो कहीं ना कहीं उसका आत्मविश्वास में भी एक अजीब उभार आता है। व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, उसके व्यक्तित्व का सुडौल निर्माण होता है। तो इस प्रकार के अभ्यास को आप अपने जीवन में अपनाइए। मित्रों के साथ, परिजनों के साथ, जिनके साथ भी ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए। और मेरा ये मानिए कि भारत में तो 80% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मोटापा से पीड़ित हो चुके हैं। कितना एक खतरनाक बात है कि भारत जैसे देशों में व्यक्ति मोटापा से पीड़ित हो गया। तो सबके साथ आप शेयर कीजिए। और भी किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार के योग, अध्यात्म और आयुर्वेद से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द योगी मंक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।